ओके। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बोर्ड दिख रहा होगा, मैं मिटा देता हूँ पुराना वाला। मैं पहले फॉर्मूले एक बार साइड में लिख दूंगा, वरना जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें पहले मैं फॉर्मूले लिखूंगा फिर उसे सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, मीन्स आपको देखो फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक दुविधा है, इसलिए मैंने फॉर्मूले पे जोर ज्यादा दिया था। डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, वो भी आप पढ़ सकते हो बुक से। ठीक है, नहीं तो मैं भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन फॉर्मूले को याद रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले को याद रखना ही नहीं, उसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए। और एप्लीकेशन के साथ साथ मीन्स क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें आप, ठीक है, रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें, ठीक है, कहीं भी कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है तो वो प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करें, यही चीज आपको दिख रहा होगा। ऑल राइट ना सर, ये वाला लाइट भी ऑन कर देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये तो फैन है, कौन सा था? हाँ, ये वाला भी ऑन कर दिया मैंने। ऑल राइट, ये हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले देखो, लिख लेते हैं ऐसे करके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो ये है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं और आपको समझा भी रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन को समझाना जरूरी है। देखो पहला है कि देखो गैलीलियो ने ये चीज बोला था, एक छोटा सा प्रूफ है, एक छोटा सा क्या बोलते हैं प्रूफ है। ठीक है, पहला वाला जो क्वेश्चन है वो छोटा सा एक प्रूफ है कि गैलीलियो ने बोला था कि फॉर एलिवेशन ना, फॉर, ठीक है, फॉर एलिवेशंस, ठीक है, फॉर एलिवेशंस which exceeds or falls short of 45 degree ना, which exceeds or fall shorts of 45 degree, ठीक है, short of 45 degree ना, short of 45 degree by equal amount the ranges are equal ना, by equal amount, ठीक है, अमाउंट द रेंजेस आर इक्वल ना। देखो रेंजेस आर इक्वल, इसका मतलब पहले समझो, इसका मतलब ये है कि ऐसे एलिवेशंस के लिए मींस ऐसे, ठीक है, आप फेल कर रहे हो, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्टाइल को, तो उसके लिए अगर आप देखो, मैंने आपको समझाया था कि 45 डिग्री के एंगल पे हाईएस्ट रेंज में जाता है वो। ठीक है, अब जो 45 डिग्री से अगर आप बराबर आगे कुछ डिग्री और पीछे कुछ डिग्री में अगर आप ठीक है एंगल बनाते हो, मैं मान लो कि 45 प्लस 5 और 45 माइनस 5 अगर आप करते हो, मीन्स प्लस 5 डिग्री माइनस 5 डिग्री, तो वो वाले एंगल के लिए जो रेंज दोनों एंगल के लिए आप निकालोगे ना, मीन्स 45 माइनस 5 दैट इज व्हाट, 45 माइनस 5 दैट इज व्हाट, 40 डिग्री। और इस क्वेश्चन देखो प्रूफ करना है तो क्वेश्चन का मतलब समझो, और 45 प्लस 5 का मतलब क्या है, 50 डिग्री। तो ये बोल रहा है कि 50 और 40 डिग्री के लिए जो रेंज की वैल्यू है वो सेम आएंगी, ये बोल रहा है। मैं इसके लिए R1 है तो इसके लिए R2 है, तो मेरे को प्रूफ करना है R1 इक्वल टू R2 होना चाहिए, ये यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। अब ये आप लोग पहले तो लिख लो इसे, उसके बाद इसे हम प्रूफ करते हैं। ऑलराइट, पहले आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। देखो प्रूफ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं, बस हम फॉर्मूला से प्रूफ करेंगे। ठीक है, इन जनरल वे में हम इसे लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसे नहीं मिटा रहा हूं। जैसे कि हमने रेंज का फॉर्मूला देखा था, R इज इक्वल टू में वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में R क्या होता है, बटे में H या क्या, जी होता है। ठीक है,
अब ये क्या है, ये तो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल थीटा है, तो इसे थीटा नॉट से रिप्रेजेंट कर दो तो फील आता है, नॉट का एक फील आता है कि भाई इनिशियल है, ठीक है, अपॉन में जी कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मान लो कि ये जो थीटा है, मान लो कि यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, ये जो थीटा है, थीटा नॉट को अगर आप देखो 45 प्लस अल्फा, अल्फा मैंने कोई एक छोटा सा 5 जो हमने लिया था वो हमने मान लिया 5 डिग्री अल्फा डिग्री, और दूसरा हमने ले लिया ये 1 है थीटा नॉट 2 की वैल्यू 45 डिग्री माइनस अल्फा, सेम माइनस अल्फा डिग्री, ये हमने ले लिया। अब इस चीज को क्या करेंगे, पहले तो देखो 2 थीटा है तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा है तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, 2 थीटा की वैल्यू निकाल, अब दोनों के लिए अलग अलग रेंज निकालना है ना, तो यहाँ पे आप 2 थीटा कर दो ना, 2 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे आप, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 2 अल्फा ना, तो ये क्या आ जाएगा 90 प्लस 2 अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस 2 अल्फा। अब ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू निकालते हो ना, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाला मिटा देता हूं, अगर आप यहाँ पे जो है R1 और R2 की वैल्यू निकालते हो, R1 ये खत्म हो गया, R1 और R2, R1 क्या आ जाएगा V नॉट स्क्वायर साइन, ठीक है, और 90 प्लस 2 अल्फा बटे में जी, एंड R2 की वैल्यू क्या है V नॉट स्क्वायर साइन 90 माइनस में 2 अल्फा बटे में जी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये दोनों की वैल्यू बराबर होती है, कितना होता है भाई, कॉस अल्फा वैल्यू होती है दोनों की, ठीक है, क्योंकि देखो ना 90, देखो ये क्वाड्रेंट आपने सीखा होगा ना, ये क्वाड्रेंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एक 90 से ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन जो है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो 90 से ज्यादा है ना, तो सबसे पहले तो देखो 90 से कम वाले को देख लेते हैं ना, ये 90 से कम वाले को, ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा, तो cos अल्फा इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, ठीक है, cos 2 अल्फा, सॉरी cos अल्फा नहीं cos 2 अल्फा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 अल्फा ले रखा है, ठीक है, ओके, यस आई एम राइट, यहाँ पे मैंने, ठीक है 2 अल्फा होगा, ये थीटा 2 अल्फा है ना, यार मेरे एक इंक का प्रॉब्लम होता है, ये डलवाना पड़ेगा एक तो, ठीक है, इंक, ओके, तो दिस इज कॉस, ये थीटा है ना, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला, और ये जो है 90 से बड़ा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन की वैल्यू, तो फिर यहाँ पे भी ये cos 12 आ जाएगा, तो इस हिसाब से ये दोनों बराबर आ जाएंगे, और ये तो पहले से ही बराबर थे, ये वाले जो, ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे प्रूव हो गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू बराबर है, बाकी ये तो ऑलरेडी बराबर है, देखो आपने सीधा फॉर्मूले से इसे प्रूव कर लिया। वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, देखो थोड़ा सा है ऐसा, मीन्स क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स करनी पड़ेंगी ना, देखो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो ये लिखते हैं यहाँ पे, ये वाला कर लेते हैं, अच्छा ये वाला कर लेते हैं, चलो एक क्रिकेट बॉल, ठीक है, ये मेरा इंक खत्म हो गया, लो इंक है भी नहीं मेरे पास अभी, एक क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट a speed, is thrown at a speed of 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन डायरेक्शन 30 डिग्री, इन डायरेक्शन 30 डिग्री, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, और इन डायरेक्शन 30 डिग्री अबोव द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अबोव द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अबोव द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ पे निकालना क्या क्या, एक तो हमें मैक्सिमम हाइट, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट
ठीक है, दूसरा क्या निकालना है, दूसरा हमें निकालना है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल। ठीक है, टाइम टेकन मैंने टीएफ निकालना है बेसिकली। ठीक है, तीसरा जो है ओके, तीसरा जो है वो क्या है, निकालना है द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट ना। तीसरा जो है द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट जहां पे वो गिरा, दैट इज रेंज निकालना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में ही मीनिंग निकल जाता है। तो देखो सबसे पहला वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, पहली बात क्वेश्चन दिख रहा है ना। ओके 10 थोड़ा सा नहीं, ठीक है दिख रहा है। ऑलराइट ऑलराइट, देखो आगे बढ़ते हैं। ये देखो द मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, इस क्वेश्चन में तीनों फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए थे कवर अप हो जाएंगे। तो मैक्सिमम हाइट जो होगा HM, ठीक है, सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं, वन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा, ये हमने लिखा था V0 साइन थीटा नॉट का होल स्क्वायर बट्टे में 2g। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। तो V0 की वैल्यू यहाँ पे पहले से गिवन है, जो कि कितना है 28। ठीक है 28 है। ठीक है 28 है V0 की वैल्यू, और साइन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री ना। ठीक है 30 डिग्री और ओके साइन 30 डिग्री और स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब 9.8 दे रखा है तो हम 10 यूज कर लेते हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी रहेगा। क्वेश्चन में 9.8 दे रखा है, इतना मीटर। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा आपके लिए, तो फिर ये आ जाएगा 10 मीटर के करीब। ठीक है 10 मीटर के करीब ही आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, तो ये बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूला यूजेस में देखो कुछ ज्यादा है नहीं, मीन्स आपको बस फॉर्मूला याद रखना है ना। यहाँ पे इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ज्यादा हाई कुछ एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बहुत रहता है, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी क्या बोलते हैं एग्जाम्स वगैरह दिए हैं, अच्छा ये मैंने मिटा दिया, कोई नहीं, हमें याद है, आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा अब तक। ठीक है, तो देखो अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला हम बना सकते हैं। यहाँ पे TF इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, यहाँ ये हमने अभी तो लिखाया TV0 साइन थीटा नॉट बटे में g, ये होता है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू, सारी चीजें गिवन है यार ना, 28 मीटर पर सेकंड में भी गिवन है, साइन 30 डिग्री है, अपॉन में 10 कर दो, इसे आप सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा ना, 2 अंदर 2 2 5 10। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 28 बटे में 5, ये क्या हो गया 1/2 हो जाता है ये तो ना। ठीक है, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा ओके, तो 2.9 के करीब भी आ जाएगा। ठीक है 5 2 जा 10। ठीक है ना, तो 5 2 जा 10 4.08 जा, तो ये 2.8 के करीब आ गया, 2.8 सेकेंड, ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। ठीक है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया। तीसरा वाला क्वेश्चन में क्या पूछा, रेंज पूछा था ना, रेंज। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी अभी हमने रेंज का फॉर्मूला लिखा 2V0। ठीक है 2V0 नहीं होता, ये होता है ना V0 स्क्वायर V0 साइन थीटा नॉट। ठीक है V0 साइन थीटा नॉट अपॉन में g, ये होता है। भूल गया यार मैं, बोलो ना, कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, तो ये जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा, वरना कभी कभार स्क्वायर क्या भूल जाते हो, मेरे को अभी याद आया। तो ये क्या हो जाएगा, ये 28 का स्क्वायर कर दो और साइन 30 बटे में 10 कर दो। ठीक है, तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे, अब ये आप कर लेना। ठीक है, स्क्वायर आपको तो याद होना चाहिए, 8 8 64 कितना हो जाएगा, देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ठीक है, तो फिर 28 का इससे ज्यादा ही होगा ना, तो आप मान सकते हो कि 724, देखते हैं करके, 8 8 64 और 6 8 16 17 18 19 20 21 22 और 8 16 4 5 4 6 7 8 और 5 6 7 784 होता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 784 होता है। ठीक है 724 नहीं होता या अदरवाइज। ठीक है, तो 784 इंटू में 1 बटे में 2 बटे में 10, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 3 जा 6 1 8 2 9 जा 18 2 7 जा
तो ये कितना आ गया 39.7। तो ये इतना मीटर आया ना, 39.7 मीटर। आंसर मुझे भी नहीं पता। आंसर तो यहाँ पर भी नहीं है। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। देखो, द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स द सेम लेवल। डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट, ओके। तो एक चीज है कि इन द डायरेक्शन 30 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल, ओके, 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल ना, फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स द सेम लेवल ना। अच्छा, एक छोटा सा गलती हमने कर दिया यहाँ पे। ये फॉर्मूले के अंदर 2 थीटा होता है, ठीक है। अभी मैंने फॉर्मूले को एक बार देखा, अभी नोटिस आया। देखो ये मेरा मार्कर भी चला गया, थोड़ी देर वेट करते हैं। ये जो है ना, आप देख पा रहे होंगे, ये फॉर्मूले में 228 साइन 2 थीटा होता है। तो वहाँ पे मैंने थीटा की वैल्यू क्वेश्चन से गिवन है 30 डिग्री, लेकिन मैंने 2 थीटा की जगह पे डायरेक्ट 30 लिख दिया, वहाँ पे 60 होना है, ठीक है। तो ये गलती हुई है अभी ना। अभी मैंने नोटिस किया कि क्या गलत हुआ है, थोड़ा सा अजीब लग रहा था मेरे को ना, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी तो मैंने लिखा ना, फिर मैंने अभी रीचेक किया, ठीक है, गूगल पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अभी देखो मेरा इंक खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा नॉट और 2, तो ये आप क्या करोगे, ये आप यहाँ पे क्या करोगे, जल्दी से मिटाते हैं इसे। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये क्या इतना आ गया 7, अरे यार क्या मुसीबत है भाई, ये भी खत्म हो गया ना। ये 784 इंटू में साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 30 इज 1/2 एंड साइन 60 शायद √3/2 होता है ना, ओके। अगर आप सॉल्व करोगे, गूगल लगाते थोड़ा सा, गूगल नहीं कैलकुलेटर, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये आ जाएगा आपका 784 इंटू में ये आ जाएगा 784 इंटू में √3 डिवाइडेड बाय क्या 20, ठीक है। तो इसका आंसर किसके करीब आया, इसका आंसर किसके करीब आया, 67 के करीब आया, ठीक है, ओके, 67 के करीब आया। ऐसा ही कुछ मेरा भी आ रहा है, 67 या 68 के करीब मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा देख लेना, ओके। 60 अरे यार ये भी चला गया, तो 67 के करीब आ जाएगा, ठीक है, 67 मीटर, ठीक है। ये आप समझ लो, यहाँ पे 2 लिख दो, 67 या 68 के करीब आ जाएगा, आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो यही कहना था मेरे को। साइन नहीं, ठीक है, सही तो है ये भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसलिए बोलते हैं रिवाइज दिया करो, ठीक है। इसलिए मैं भी आप लोगों के साथ रिवीजन कर रहा हूँ। 1/2 और साइन ये सही लिखा है ना मैंने, √3/2 ना, साइन है ना, हाँ, तो √3/2 तो होता है ना। और अगर कॉस पूछ लिया तो फिर 1/2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद आई थिंक आई एम राइट ना। एक मिनट, 0.√3/2 सही तो लिखा है यार मैंने ना। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है तो ये अच्छा, मैंने कभी कभार यहाँ पे 9.8 भी दे देते हैं, तो उस हिसाब से भी थोड़ा आंसर वेरी कर जाता है। अगर 9.8 करोगे तो फिर आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, मीन्स मैं ऐसे 9.8 देखता हूँ कितना वेरी आ रहा है ना, कितना वेरी आ रहा है वो मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9.8 इंटू में
9.8 इंटू में 2 अगर करोगे ना, तो ये आ जाएगा 9.8 इंटू में 2 16 18 19 डिवाइडेड बाय 19.6। हाँ, तो आ गया आपका, थोड़ा वैल्यू आ गया 69, ठीक है, 69 मीटर आ गया अगर 9.8 यूज करते हो तो। अदरवाइज 10 से तो ये भी आंसर सही है, ठीक है। सो दिस इज द, ठीक है, फाइनल क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच।